ओम। नमस्कार। पूरा समाज आज योग से परिचित है, फिर भी मैं आपके सामने योग के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक के मन में उत्पन्न होते हैं कि क्या हमें योग करना चाहिए, हमें योग कैसे करना चाहिए, हमें योग कितना करना चाहिए। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बीमार है या बीमार नहीं है, ये प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्योंकि योग के बारे में बहुत सी ऐसी कुछ बातें बाहर आ रही हैं कि योग ऐसा योग उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैं एक निवेदन करूँगा, योग हमेशा शांत चित्त होगी और एकदम शांत स्लो स्ट्रेचिंग। योग का मतलब स्लो स्ट्रेचिंग। फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर हम योग की बात करते हैं तो वर्तमान में सबसे मूल्यवान विरासत है, क्योंकि छोटी मोटी विरासत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई इसके सामने अगर हम देखेंगे तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है धरती पे। और आहारों में प्रथम आहार है। जैसे शरीर को डाइट चाहिए खाने के लिए, वैसे ही शरीर को योग भी चाहिए। स्लो 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 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कैसे हमें श्वास भरनी है, कैसे छोड़नी है, कैसे हमें योग करना है, ये प्रथम आहार है हमारा। तथा आने वाले युग की ये संस्कृति भी बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर हम 2014 के बाद देखें तो अभी तक ये संस्कृति बन चुकी है, पूरी दुनिया इसको मानने लगी है और ये संस्कृति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। योग हमारे व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभाव में लाता है। योग का मतलब है जोड़ना, जुज। योग के माध्यम से हम आत्मा को परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं। अगर परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं तो शरीर आत्मा का घर है। हम जानते हैं कि शरीर आत्मा का मंदिर है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आत्मा स्वस्थ है, अगर आत्मा स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। तो आत्मा परमपिता परमात्मा का अंश है। आत्मा परमपिता परमात्मा का अंश है, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे शरीर के अंदर रहता है। अगर शरीर खुश है, शांत है, तो आत्मा शांत है, और आत्मा शांत है तो परमपिता परमात्मा शांत है। पौराणिक परंपरा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो शिव योग के संस्थापक तथा माँ पार्वती उनकी पहली शिष्या है। प्रथम शिष्या हुआ माँ पार्वती, और संस्थापक कौन? भगवान शिव। हम मानते हैं उनको। और योग 4 वेदों की तरह निश्चल और पवित्र माना जाता है। ये भगवान विष्णु ने कहा हुआ है। ओम के बाद भगवान विष्णु, जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान विष्णु ने इस सृष्टि पे आने से के बाद उनके मुखमंडल से ओम का उच्चारण हुआ। ओम के उच्चारण से 4 वेद धरती पे आए, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वेद और योग हमारी रक्षा करेंगे। वेद और योग हमारे, क्योंकि वो अगर हम जिस साधना में वो रहते हैं तो अगर हम देखते हैं कि वो भी योग में हरदम रहते हैं। और भगवान शिव को अगर हम देखते हैं वो भी योग में रहते हैं। हरदम चंद्रासन की बात करें, भिक्षासन की बात, बहुत सी ऐसी आसना है जिसमें भगवान शिव खुद करते हैं, कर चुके हैं, और उनको वो सबसे प्रिय भी है। और योग ही हमारी रक्षा करता है, क्योंकि इसमें धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म अर्थात 4 वेद और योग हमारी रक्षा करें। अगर हमारी रक्षा करेगा तो उसमें आत्मा की रक्षा होगी। अगर आत्मा की रक्षा होती है तो परमपिता परमात्मा खुश होंगे। जब सूर्य उगता है, मैं आपसे सामने एक निवेदन करने वाला हूँ कि अगर सूरज उगता है तो अपने साथ वो ऊर्जा को लेके आता है, धरती को वो ऊर्जावान बनाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुश्किलातें भी लाता है जो दिनचर्या में हमारे साथ होती हैं, और उन मुश्किलातें वो तभी ठीक होगी अगर हम सूर्य उगने से पहले कुछ ऐसे कार्य कर जाएं, जैसे उषापान। उषापान का मतलब क्या होगा? जो हमने रात का जल रखा होगा उसको हमने ग्रहण कर लिया तो उषापान हो गया। और उषापान की करने के बाद अगर हम बात करते हैं शौच, स्नान, योग, साधना, प्राणायाम और ध्यान, अगर हम ये सभी कर चुके तो दिन भर में हम ऊर्जावान रहेंगे। ऊर्जा किसने दी? सूर्य ने। उसके पहले हमने ये सब कर लिया। जैसे सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो स्वच्छ रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और योग बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तथा स्वस्थ तथा बीमार के लिए, सबके लिए अनिवार्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को ये नहीं करना, ये वैसे। योग साधना, अगर भगत प्रहलाद की बात करते हैं तो वो साधना कितने साल के थे जब भक्त प्रहलाद, उन्होंने साधना की है। हमारे पुराणों में लिखित प्रमाण है।
और भी बहुत सी ऐसी है। मार्कंडे की, ऋषि मार्कंडे की बात करते हैं तो उन्होंने भी कितनी कितनी उम्र थी, 12 साल की आयु में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और भी बहुत से हैं। ध्रुव हैं, ध्रुव की बात करते हैं तो कितने से ध्रुव थे जब उन्होंने साधना प्रारंभ की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे भी योग कर सकते हैं, बच्चे भी साधना कर सकते हैं। इसलिए छोटा बड़ा कोई स्थान की बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको ये स्थान चाहिए, सुबह करना है शाम को, ऐसा कुछ नहीं। नो, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता इस बात। क्योंकि अगर 10,000 साल किसी ने योग साधना की तो क्या उसने सुबह देखा, क्या उसने रात देखी, क्या उसने दोपहर देखी, शाम देखी? वो कंटिन्यू 24 आवर 7/24 योग साधना करते रहे। और ऐसा हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, 10,000 साल, 20,000 साल, इतने साल की। ठीक है, तो इसमें कोई मौसम की बात नहीं है। साधना के लिए कोई मौसम नहीं चाहिए, साधना के लिए कोई स्थान नहीं चाहिए। सारे सुबह शाम दिन रात कुछ किसी भी समय आप साधना ध्यान कर सकते हैं। और बीमार भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मानव जाति को योग के दिव्य स्वरूप की पहचान प्राचीन ऋषियों ने, महात्माओं ने माध्यम से ईश्वरीय वरदान के रूप में हमें मिला। ईश्वरीय वरदान है, दिया किसने? हमारे महापुरुषों ने। हमारे महापुरुषों ने ये हमें दिया। ये धरोहर है हमारी भारत की, ये भारत की संस्कृति है और ये पूरे विश्व की संस्कृति बनने वाली है। ये मैंने पहले आपसे कहा, होने वाला है ऐसा। योगेश्वर भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो भगवत गीता में उन्होंने ये उपदेश अपने मुखमंडल से दिया है। योग कर्मेषु कौशलम, योग करने से हर कार्य कुशलता से होता है। और इसीलिए उन्होंने अपनी एक उंगली पे कितने बड़े पर्वत को उठा लिया। ये योग ही था। आज जब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगों से क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी तरह की छोटी बड़ी बीमारियां, जैसे मधुमेह है, इस समय दमा है, तनाव, पाचन तंत्र की बीमारियां, ये सब योग साधना और प्राकृतिक चिकित्सा से ये एक संजीवनी के रूप में समान है, हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। योग का निरंतर अभ्यास मानव को एक नव जीवन का एहसास करवाता है, नित्याभ्यास। हर रोज वो नव जीवन उनके सामने आइए हम सब मिलकर भारत की इस धरोहर को, भारत की इस परंपरा को बनाए रखें। पहले तो खुद योग करें, अपने परिवार के साथ योग करें, अपने गली मोहल्ला गांव अपने योग का प्रचार करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे 21 जून 14 को एक आह्वान किया था इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में, और पूरी दुनिया उसको मना रही है, तो हम क्यों नहीं उनके आह्वान का हम साथ दें, उनके आह्वान के साथ हम मिलें और नित्य योग करने का संकल्प करें। और मैं तो आपके सामने एक ही बात रखूंगा, करें योग, रहें निरोग। ओम ओम ओम। धन्यवाद।